अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे आज का टेस्ट है टेस्ट नंबर 8, जो चैप्टर नंबर 8 थर्मो केमिस्ट्री का है एनएमडी कैट के सिलेबस से। आइए इसकी डिस्कशन की तरफ चलते हैं। और पहला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑल ऑफ द स्टेट फंक्शंस एक्सेप्ट टेम्परेचर, प्रेशर और वर्क। वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता। इंथॉल्पी वर्क बीटा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इंथॉल्पी, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी चार्ली ऑप्शन में तीनों ही स्टेट फंक्शन है, जबकि डेल्टा में से हीट स्टेट फंक्शन नहीं है। तो आंसर इसका बनेगा चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाइड्रोजन इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड इट्स मॉलिक्यूल हैव, इसमें क्या हो सकती है, ट्रांसलेशनल मोशन या सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन या फिर वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल या ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो इसमें डेल्टा ऑप्शन आंसर होगा। ट्रांसलेटरी और वाइब्रेटरी दोनों किस्म की मूवमेंट्स हाइड्रोजन में मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल इफ इट गेन्स एनर्जी, लूजेज एनर्जी, डज नॉट लूज एनर्जी या हैव कांस्टेंट एनर्जी। तो यकीनन जब सिस्टम एनर्जी लूज़ करेगा तो वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि लो एनर्जी पे सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आंसर इसका बच्चों आएगा बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मे बी एक्सोथर्मिक। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन में जो ऑप्शंस हैं वो हमेशा ही एंडोथर्मिक होती हैं। तो इसलिए हम चार्ली को आंसर सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज, हाइड्रोजन H2 से हाइड्रोजन एटम्स पर ना बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके वो -1 में तब्दील होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलेगी, तो ये प्रोबेबली एक्सोथर्मिक होगा। बट चार्ली ऑप्शन में है कि वो -1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक होता है। तो आंसर बनेगा इसका सिर्फ बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व्स को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। स्पॉन्टेनियस या एक्सोथर्मिक, तो जिसमें हीट निकल रही है उसे एक्सोथर्मिक कहेंगे। आंसर होगा बच्चों डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ सिस्टम को हम इसकी क्या मानते हैं, एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। और आंसर इसका होगा यकीनन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन अब पहले लिखी गई है कि तमाम किस्म की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ के सम को हम इसकी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डेल्टा ई ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज इज करेक्ट। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कैन इंक्रीज, phases change may take place, chemical reaction can occur, ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम चेंजेस इसमें अपीयर हो सकती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम, तो इसलिए हम लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव इसके आंसर में। क्वेश्चन नंबर 9, द अमाउंट ऑफ हीट्स इज सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ 40 किलो जॉल्स एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो वर्क डन कितना होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन लिखा गया है 40 किलो जॉल, 20, 10 और 0 किलो जॉल। इनफैक्ट जो वर्क है वो आप लोग जानते हो कि बराबर होता है P डेल्टा V के। तो चूंकि यहाँ पर डेल्टा V 0 होगा, स्टेटमेंट में दिया गया है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क 0 हो जाएगा। तो आंसर हम लगाएंगे डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ देयर इज इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स देन डेल्टा V 0 होगा, डेल्टा H अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा E के इक्वल होगा, डेल्टा H ग्रेटर दैन डेल्टा E होगा, या बोथ A एंड B। तो इसका आंसर हमें बोथ A एंड B सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है या सॉलिड लिक्विड में, तो ना तो एप्रिशिएबल वॉल्यूम चेंज आती है, और जब वॉल्यूम चेंज नहीं आती तो डेल्टा H एंड डेल्टा E को हम इक्वल मानते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका होगा बोथ A एंड B।